हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइड्रोलिक मशीन का टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये हाइड्रोलिक मशीन क्या होता है और उसके बाद हम लोग समझेंगे उसकी एप्लीकेशन, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स। वैसे तो ब्रेक का जो टॉपिक है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया एनसीईआरटी पे, पर हम उसको भी कवर करेंगे और हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर में एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमें ज़्यादा अच्छे से पता चल पाए कि हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है वो कैसे वर्क करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है हमारा, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक मशीन। तो सबसे पहले हाइड्रोलिक मशीन क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया गया कि 3 टाइप के यहाँ पास में ट्यूब ले लिए गए, अलग अलग शेप के। ये हमारे 3 अलग अलग ट्यूब थे और इन सभी ट्यूब को एक सिंगल ये वाला जो ट्यूब है इससे कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। और इन सभी को पानी से ऐसे भर देते हैं। कोई से भी लिक्विड ले सकते हैं, ये आपके ऊपर में है। कोशिश करिएगा कि ऐसा लिक्विड लिया जाए जो कि अनकंप्रेसेबल हो, मतलब कि अगर मैं किसी लिक्विड को कंप्रेस करना चाहूं तो वो कंप्रेस बहुत ही कम हो या अनकंप्रेसेबल भी हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा लिक्विड लेना चाहते हैं, ठीक है। नॉर्मली इस पे ऑयल लिया जाता है, वो काफी अच्छा होता है और लुब्रिकेंट भी रहता है उसमें, तो जिसके कारण हम किसी भी चीज को जब उठाना चाहते हैं तो उसमें लुब्रिकेशन भी बना रहता है, इसलिए ऑयल का यूज ज्यादा किया जाता है। अब देखिए, ये वाला ट्यूब इन सभी से कनेक्टेड है, तो होगा क्या, अब यहाँ पास में एक डिवाइस लगाया गया। इस डिवाइस का नाम होता है पिस्टन। पिस्टन उसको बोलते हैं जो कि इजिली मूव हो पाए किसी भी शेप में, ठीक है। तो देखिए, ये एक सिलेंडर शेप है और इस पे इसको लगाया गया है, तो ये इस पे इजिली मूव हो सकता है विदाउट फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन लेस मूव हो सकता है, तो इसलिए इसको पिस्टन बोला जाता है, ठीक है। हमारे गाड़ियों में भी पिस्टन होता है, तो वो भी मूव करता है अप एंड डाउन। आपका इसमें भी सिलेंडर होता है, ठीक है। तो ये पिस्टन को यहां से फोर्स लगाया गया। क्या किया गया? फोर्स लगाया गया। अब इस फोर्स के कारण यहां पास में देखिए, ड्यू टू द पास्कल लॉ इस एरिया पे फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर, और उसके कारण इस लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, मतलब प्रेशर बनेगा, ठीक है। अब वो प्रेशर इन पानी को ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसमें एक चीज देखा गया कि चाहे इस एरिया को लें, चाहे इस वाले एरिया को लें, चाहे इस एरिया को लें, सभी में जो पानी का जो लेवल है वो राइज हुआ ड्यू टू दिस प्रेशर, वो सेम पाया गया। तो इससे सेम पाने का मतलब क्या था? सेम पाने का मतलब ये था कि चाहे इस वाले फोर्स को मैं कम या ज्यादा कर दूं, ठीक है, इसका ये जो दूसरे जो आपके ट्यूब्स हैं इसका एरिया कितना भी बड़ा हो, उन सभी में इस प्रेशर का महसूस हो रहा था, मतलब उसका इफेक्ट हमें मिल रहा था। और इसी इफेक्ट का यूज करने के हमको 2 एप्लीकेशन बनाए गए। सबसे पहला एप्लीकेशन बनाया गया आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिससे हम लोग बड़े से बड़े डिवाइस को उठा सकते थे। जनरली इसका यूज आपका मैकेनिकल वर्कशॉप में होता है और उसमें हम लोग कोई से भी ट्रक या गाड़ी, ऐसी कोई भी चीज़ों को उठा सकते हैं और बहुत ही कम फोर्स हमें लगाना पड़ता है। इसका एक यूज आप उसमें भी देखे होंगे। आपको क्या होता है, कभी कभी टायर आपका, कोई गाड़ी आपका खराब हो जाता है, कार ले लीजिए, तो कार में उसको उठाने के लिए हमें एक जैक दिया जाता है। तो वो जो जैक 2 टाइप के होते हैं। एक जैक होता है जो मैकेनिकली होता है, उसमें टॉर्क का यूज करके उसको घुमाते हैं और आपका लिफ्ट ऊपर हो जाता है, आपकी गाड़ी ऊपर हो जाती है। और एक हाइड्रोलिक भी होता है। तो हाइड्रोलिक में क्या रहता है कि एयर कंप्रेशन वाला रहता है और एयर को फिल करते हैं और आपका जो लिफ्ट है वो ऊपर हो जाता है। तो इस टाइप की चीजें आप देखे होंगे। और बड़े बड़े आपका जो मैकेनिकल वर्कशॉप्स होते हैं वहां पास में तो बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीन होती हैं जो कि ट्रक को भी उठा देता है और उसका इजिली रिपेयरिंग काम हो सके। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोलिक मशीन क्या होता है। हाइड्रोलिक मशीन क्या है? बस कि यहां पास में एक ऐसा लिक्विड डालना है और यहां से क्या करना है, हमको फोर्स लगाना है।
चाहे ऐसा नहीं है ना कि यहाँ लिक्विड ही है, चाहे तो आप एयर भी रख सकते हैं, पर एयर में क्या होगा कि लीकेज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए एयर का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। और एयर क्या होता है, कंप्रेसिबल भी होता है, तो उस पर हमें वो इफेक्ट नहीं मिलेगा। हमें ऐसा चीज चाहिए जो कि कंप्रेसिबल ना हो और उसका वॉल्यूम जो है, उसका जो शेप है वो चेंज हो सके। सॉलिड भी ले सकते, सॉलिड का शेप चेंज नहीं होगा। गैस लेंगे मतलब एयर लेंगे तो कंप्रेस्ड हो जाएगा, तो हमें इफेक्ट नहीं मिलेगा यहाँ। तो अब बचा क्या है, लिक्विड है। अब लिक्विड में भी आपके ऊपर डिपेंड है कि वो किस टाइप का लिक्विड आप लेके आते हैं, ठीक है। तो यहां पास में जब फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर एक्सर्ट होगा, वो प्रेशर हमें इन सभी में देखने मिला, और इसी का यूज हम लोग लिफ्ट में करेंगे। तो चलिए लिफ्ट का टॉपिक चालू करते हैं। आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो हाइड्रोलिक है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। हाइड्रोलिक मतलब कि हाइड्रो मतलब लिक्विड फॉर्म में ऐसा कुछ भी लें जिससे यहां चेंज करने से प्रेशर में बाकी जगहों में चेंज मिले, ठीक है। और इसी एप्लीकेशन का यूज हमको करना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूं और हाइड्रोलिक लिफ्ट का टॉपिक चालू करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन को समझिए आप किस टाइप से बनाया जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। आपको यहां पास में 2 सिलेंडर लेने हैं। एक सिलेंडर का जो एरिया है वो थोड़ा कम रहेगा, ठीक है, जिसमें से आपको फोर्स अप्लाई करना है, और एक सिलेंडर का एरिया थोड़ा सा बड़ा रहेगा। इन दोनों सिलेंडर को आपको एक पाइप से कनेक्ट कर देना है और यहां पास में लिक्विड फिल कर देना है जो कि अनकंप्रेसिबल हो, मतलब ज्यादा कंप्रेस्ड ना हो, इसलिए इसको अनकंप्रेसिबल बोलते हैं। कंप्रेस तो होगा ही, पर कम से कम कंप्रेस हो जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट देखने मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विड डाल दिए यहां पास में। अब क्या करना है, इसको यहां पास में एक पिस्टन लगाना है और यहां पास में भी एक पिस्टन लगाएंगे, और ये पिस्टन को इस टाइप से ऐसे बनाया जाएगा, ठीक है। और ये आपका एप्लीकेशन यहां पास तैयार हो गया। अब इस जगह में आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि आपने यहां पास में कार रख दी, दिस अवर कार, ठीक है। ये हमारी कार तैयार हो गई। अब करना क्या है, ये जो पिस्टन है यहां पास में आपको फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। अब फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर फोर्स यहां पास में अप्लाई होगा। इसका एरिया मान लीजिएगा A1 एरिया है और ये एक सिलेंडर शेप में है, ठीक है, ओके। अब देखिए जब इस पे प्रेशर अप्लाई हुआ, यहां पास में फोर्स अप्लाई हुआ इस एरिया पे, तो इस वाले लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। और पास्कल लॉ क्या बोलता है, पास्कल लॉ ये बोलता है कि जितना भी प्रेशर बना होगा सेम प्रेशर यहां पास में भी अप्लाई होने वाला है। तो देखिए यहां पास में परपेंडिकुलरली प्रेशर अप्लाई हो जाएगा, फोर्स है, ठीक है। तो यहां पास में भी सेम प्रेशर हमको मिल गया। अब इस प्रेशर के कारण यहां पास के पिस्टन का कुछ एरिया होगा A2। अब A2 पे इतना प्रेशर लग रहा है तो ये परपेंडिकुलरली फोर्स यहां पास में लगाएगा F2 फोर्स, ठीक है। अब जब यहां पास में इस पे F2 फोर्स लगेगा तो ये फोर्स क्या करेगा, इस वाले पिस्टन को ऊपर उठाएगा और हमारा जो ये गाड़ी है वो ऊपर उठ जाएगी। सिंपल सी बात है एकदम, ठीक है। इसको इस टाइप से वैसा नहीं बनाते हैं, यहां पास में इस टाइप से रखा जाता है तो इसके कारण हमें बाकी चीजें दिख पाए। अगर ऐसे खड़ा कर देंगे तो फिर दिखेगा कैसे, ठीक है। तो आपकी गाड़ी को बस उठाना है, मेन एप्लीकेशन लिफ्ट का यही है यहां पास में। तो यहां से बहुत ही छोटा फोर्स लगाया गया था और हमारा जो इतना बड़ा गाड़ी है वो आराम से उड़ गया, बहुत ही कम फोर्स लगाने के कारण। इस पे एक न्यूमेरिकल भी हम लोग करके देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगा। सबसे पहले इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है उसको समझिए आप। तो देखिए इस वाले एरिया पे फोर्स लगाया गया, मान लीजिए इस फोर्स का नाम F1 है, ठीक है। तो यहां पास में कुछ प्रेशर बना होगा, तो प्रेशर क्या कितना बना होगा, तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स F1 लगाए थे एरिया A1 पे, यही हमारा प्रेशर का फॉर्मूला है, ठीक है। और कौन से पिस्टन पे, मान लीजिए ये पिस्टन P1 है, इन पिस्टन P1 पे अप्लाई किया गया, ओके है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। अब ये आपका पिस्टन 2 है, तो इन पिस्टन P2 पे जब प्रेशर लगाया गया तो प्रेशर तो आपको सेम मिलने वाला था, फोर्स आपको अलग मिलेगा, एरिया आपका अलग है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा,
ओके है। कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमें मिलेगा क्या, F1 अपॉन A1, क्योंकि देखिए इसका प्रेशर और इसका प्रेशर सेम है तो इसको आप हटा देंगे, तो F1 अपॉन A2 इक्वल टू F2 अपॉन A2। अब हमारे पास में वैल्यू क्या क्या है, देखिए हमारे पास में F1 है जो हम फोर्स लगा रहे हैं, इसका एरिया मालूम है, इसका भी एरिया मालूम है, तो इस वाले पिस्टन पे कितना फोर्स बनेगा वो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो F2 इक्वल टू, इस एरिया को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका F1 अपॉन A1 डॉट A2 ऐसे लिख सकता हूं मैं, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं A2 अपॉन A1 और F1 को अलग कर दीजिए, तो दिस इज अवर फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले का हमको यूज करना है कि हमारे F2 पे कितना फोर्स बनेगा ड्यू टू दिस F1, और प्रेशर तो सेम है यहां पास में, ठीक है, मतलब जितना भी प्रेशर यहां से बना सेम प्रेशर हमको इस वाले लिफ्ट में भी मिलेगा, इस पिस्टन पे अप्लाई होगा सेम प्रेशर, ठीक है। नॉर्मली इसका एप्लीकेशन आप काफी जगहों में देखे होंगे हाइड्रोलिक्स में, और बच्चे लोग इसको भी इसका एक एप्लीकेशन बनाते हैं यूजिंग द सिरिंज, मतलब जो आपको इंजेक्शन लगता है उस सिरिंज से इसका एप्लीकेशन बहुत लोग बनाते हैं। क्या करते हैं, 2 सिरिंज लेते हैं, उसको पाइप से जोड़ते हैं, उसमें पानी भर देते हैं और एक साइड से सिरिंज को दबाते हैं तो दूसरे साइड का सिरिंज ऑटोमेटिक उड़ जाता है। तो इस टाइप के एप्लीकेशंस काफी ज्यादा बनाए जाते हैं बच्चों के द्वारा समझाने के लिए, बच्चों लोग को स्पेशली, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करना इस टाइप का काफी मुश्किल होता है, पर छोटे सारे जो खिलौने होते हैं उस पर हम आराम से सिरिंज का यूज करके इस टाइप का एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इसी के ऊपर में एक क्वेश्चन है और वो सिरिंज से रिलेटेड ही है, तो हमको इसी का यूज करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पास में आप ट्रक भी रख देंगे तो इसका एरिया आप बड़ा कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान देना रहता है कि जिस जगह पे आप इसको फोर्स लगा रहे हैं ये टाइटली फिटेड होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके, देखिए इतना ये अप्लाई कर रहा है इस पे, अब इसका वेट से जो फोर्स बने ड्यू टू ग्रेविटी यहां पास में प्रेशर जनरेट होता होगा, तो ऐसा नहीं होना है कि इसके प्रेशर के चक्कर में ये ऊपर चला जाए और ब्रेक होके यहां से ऑयल निकल जाए, ऐसा नहीं करना है। तो ये इतना मजबूत तो होना चाहिए। मेन बात क्या है, फोर्स का बात है कि हम कितना फोर्स यहां अप्लाई करें, तो बहुत ही कम फोर्स पे ये लिफ्ट हो जाए, ठीक है, पर ये डिवाइस यहां पास में जो लगा रहे हैं ये मजबूत होना चाहिए, रिवर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं और समझते हैं कि ये जो F2 है अगर F1 को कितना लगाया जाए तो F2 हमें कितना मिल सकता है, ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन पे मैं क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट गिवन लिखता हूं, क्वेश्चन आपको आराम से बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गिवन से भी आपको वैसे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आराम से। तो हमने क्या किया है, 2 सिरिंज लिया है, अब वो दोनों सिरिंज का कुछ डायामीटर, तो एक सिरिंज का डायामीटर बड़ा ले लेंगे हम और एक सिरिंज का डायामीटर छोटा ले लेंगे। तो स्मॉलर डायामीटर सिरिंज में क्या पिस्टन लगा रहेगा, आपको ऐसे कंप्रेस करेंगे तो एक पिस्टन रहेगा, तो स्मॉलर डायामीटर पिस्टन ले लेते हैं आप। तो एक स्मॉलर डायामीटर पिस्टन है जिसका 1 सेंटीमीटर का डाया है, ओके है। अब देखिए ये डायामीटर है, ठीक है, याद रखिएगा, और हमें फॉर्मूला आपका रेडियस के फॉर्म में मिलता है, तो इसका रेडियस आपको कितना रहेगा, तो आपको रेडियस मिलेगा 1/2, ये सेंटीमीटर है और हमें SI यूनिट की जरूरत पड़ेगी, तो into 10⁻⁻2 मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर आता है लार्जर डायमीटर पिस्टन, ठीक है, तो वो है 3 सेंटीमीटर का, और इसको जब रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3/2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ओके है। देखिए बहुत सिंपल सा है, दिस इज अवर स्मॉलर पिस्टन, और इसको आप कुछ वायर से कनेक्ट कर दीजिए इस टाइप से, आपका जो पतली सी ट्यूब आती है एकदम प्लास्टिक की आती है, ठीक है, और उसके बाद एक बड़ा सा पिस्टन ले लीजिएगा, आपका बड़ा सिरिंज, और ये कुछ इस टाइप से कनेक्टेड रहता है यहाँ पास में, ठीक है, और देखिए ये आपका नोब रहता है जहां से आप इसको कंप्रेस करते हैं, और ये इस टाइप से पैक रहता है, और ये आपका इस टाइप से रहता है, ठीक है।
बहुत सिंपल सा डायग्राम है हमारा। अब यहाँ पास में आप पानी भर सकते हैं, एयर से भी काम चल सकता है, पर पानी भर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ऑयल भर देंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। इसमें क्या होगा कि ये जो मूव हो रहा है इस जगह पे, इस पे आपको लुब्रिकेशन थोड़ा सा मिल जाएगा और ड्यू टू द ऑयल ये सील भी हो जाएगा वैक्यूम की तरह। तो इससे हम इसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि पानी का यूज क्यों नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है, पर इसका यूज जो हम देखे होंगे, समझ लीजिए गाड़ी का जो सॉकअप है उस पर भी ऑयल का यूज किया जाता है। तो अगर पानी डालेंगे तो वो आपका स्टील है ना, तो वो खराब हो जाएगा, तो ऑयल ज्यादा बेटर रहता है इसके लिए, ठीक है। ठीक है, तो हमको यहां से फोर्स लगाना है F1 फोर्स। तो F1 फोर्स हमारे पास में दिया गया है। तो F1 फोर्स कितना है यहाँ पास में, 10 न्यूटन का फोर्स है। इसका रेडियस दे दिया तो इसका एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया A1 ले सकते हैं आप, ठीक है, इसका एरिया A2 ले सकते हैं, तो इसका भी रेडियस दे दिया तो ये भी निकाल सकते हैं। अब इस पे अपवर्ड फोर्स लगेगा F2। तो ये F2 फोर्स कितना है ये हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके पहले वाले लिफ्ट वाले जो फॉर्मूला हम लोग बनाए थे, तो चलिए उसका यूज कर लेते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या था, F2 इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F1। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था, ठीक है। एरिया कितना है हमारा A2 का, तो A2 का जो एरिया है वो निकल के आता है, मैंने आपको बताया कि ये गोल शेप में है, इसलिए इसका ये जो अपर सरफेस है, ये अपर सरफेस एक सिलेंडर डिस्क टाइप का दिखता है, ठीक है। डिस्क मतलब कि एक सर्कल टाइप का दिखेगा। तो फॉर्मूला निकलेगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की वैल्यू निकलेगी 3/2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ओके है, ठीक है। नीचे का भी पाई हाफ इंटू 1-2 का होल स्क्वायर। और फोर्स कितना यहाँ पास में लगाया गया था, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए थे। ओके है, पाई और पाई कैंसिल, स्क्वायर को निकालेंगे तो कितना बनेगा 9/4, और इसका आएगा 10⁻⁻4, और ये बनेगा 1/4 और 10⁻⁻4 इंटू 10। 10⁻4 10⁻⁻4 कैंसिल, ये 4 और ये 4 कैंसिल, बचेगा 9 इंटू 10, और हमारा आंसर आएगा 90 न्यूटन का फोर्स हमें मिलेगा। समझ रहे हैं कितना ज्यादा फोर्स है। तो देखिए हमने अप्लाई किया था सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स, और हमें इस F2 पे कितना मिला, 90 न्यूटन का फोर्स। मतलब हमने काफी कम अप्लाई किया था। प्रेशर दोनों जगह में सेम मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो कैसे क्रॉस चेक करेंगे, देखिए, तो अगर मैं इसका प्रेशर चेक करना चाहता हूं P1 का, तो इस पे फोर्स लगा था 10 का, और इसका एरिया था पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया पाई आर स्क्वायर मतलब आपका बन जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो 10 अपॉन पाई, और ये निकल के आएगा 1/4 इंटू 10⁻⁻4, तो ये निकल के आएगा 10 अपॉन पाई, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 4, और ये तो यही रहने वाला 10⁻⁻4, ठीक है। इसको मैं अभी पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें। अब इसका खेल देखिए आप, इसके जगह में अगर मैं P2 का निकालता हूं, और फोर्स हमें निकला है 90 का, ठीक है। एरिया है पाई 3/2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो 90 अपॉन पाई, 3 का हो गया 9, और इसका हो गया 4, और इसका हो गया 10⁻⁻4, 9 और ये हो गया 10। तो देखिए 10 पाई, और ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो 4 और ये आएगा 10⁻⁻4। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों के दोनों सेम है। तो इससे एक चीज हमारा कंफर्म क्या हो गया कि यहां पास में जो प्रेशर बन रहा है और यहां पास में जो प्रेशर बन रहा है वो दोनों के दोनों सेम प्रेशर है। तो किस कारण से इसका जो प्रेशर है P2 का, जो आपका P2 का जो फोर्स है वो ज्यादा हो गया। तो एकदम सिंपल सा इसका आंसर है कि अगर इसके एरिया को हम घटा दें, ठीक है, इसकी एरिया को अगर घटाएंगे तो F2 का जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर इसके एरिया को मैं और कम कर दूं तो मेरा फोर्स और ज्यादा हो जाएगा, पर उसमें मुझे फोर्स थोड़ा सा इसका वैल्यू को बढ़ाना पड़ जाता है, क्योंकि इसको आपको फिर ज्यादा कंप्रेस, ज्यादा ताकत लगे। ये डिवाइस टूटना भी नहीं चाहिए ना, ऐसा बनाना है कि ज्यादा एरिया कम कर दिए तो कमजोर हो जाएगा ना वो, ठीक है। या तो इसके एरिया को आप बढ़ा दीजिए, अगर इसके एरिया को आप और बढ़ाएंगे तो हमारा फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है।
अब पॉइंट ये आता है कि फोर्स तो बढ़ गया, तो ये कितना मूवमेंट, ज्यादा फोर्स लगाना ज्यादा मूवमेंट ले लेगा क्या? ऐसा नहीं है, आपका जो मूवमेंट है वो कम होगा पर फोर्स ज्यादा लगेगा। मतलब आप कोई भी भारी चीज को ज्यादा उठा सकते हैं, बस इसका मूवमेंट ज्यादा करने से इसका मूवमेंट थोड़ा सा कम होगा, और वो मूवमेंट हमको पता करना है। तो मान लीजिए कि इस पिस्टन पे जब हम फोर्स लगाए तो इसका जो मूवमेंट है वो 6 सेंटीमीटर का मूवमेंट ले लिया, ठीक है। अब इस पे 6 सेंटीमीटर का मूवमेंट लिया है, तो हमको पता करना है कि ये वाला जो लिफ्ट है इसका जो मूवमेंट है ये ऊपर गया वो कितना आया, ठीक है। इसका एरिया मालूम है, इसका भी एरिया मालूम है, इसका मूवमेंट मतलब कि हाइट मालूम है, ठीक है। एरिया इंटू हाइट क्या बनता है? एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम, और इसका एरिया मालूम है, इसकी हाइट को पता करना है। पर एक चीज का याद रखिएगा कि इसका जो भी वॉल्यूम होगा इसका वॉल्यूम भी सेम होने वाला है, मतलब जो भी इसमें चेंज आया होगा वॉल्यूम में, इसका वॉल्यूम में भी सेम चेंज आएगा। तो हम इसका यूज करेंगे। तो देखिए वॉल्यूम 1 इक्वल टू वॉल्यूम 2 के बराबर है। वॉल्यूम 1 क्या होगा? L1 A1, और वॉल्यूम 2 क्या होगा? L2 A2। हमको निकालना क्या है? L2 निकालना है। तो L2 कितना आएगा? L1 इंटू A1 अपॉन A2, ठीक है। थोड़ा सा यही जगह बना लेता हूं मैं। और L1 कितना है हमारा? 6, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 6 इंटू 10⁻⁻²। A1 कितना है? A1 है हमारा पाई, कहाँ गया ये वाला, ठीक है। तो A1 इससे निकाल लेंगे हम लोग, तो पाई 1/2, तो पाई 1/2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, और ये आएगा पाई, एरिया 2 का आएगा 3/2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। पाई और पाई कैंसिल, 6 इंटू 10⁻², ये बनेगा 1/4 इंटू 10⁻⁻4, और ये बनेगा 9/4 इंटू 10⁻⁻4, 4 और 4 कैंसिल, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है? देखिए ये आंसर आएगा, ये और ये भी कैंसिल, तो 6 इंटू 10⁻² अपॉन 9, ठीक है। तो इसको अगर मैं जगह बनाता हूं यहाँ पास में थोड़ा सा, क्योंकि देखिए पूरा मिटाने की जरूरत नहीं है अपने को, बहुत छोटा सा बचा है। तो अब ये बनेगा 6/9, इसको आप तोड़ भी सकते हैं, 3 2 जा और 3 3 जा से 2/3। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.67 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, कन्वर्टर इन मीटर। तो आंसर आएगा 0.67 सेंटीमीटर। देखिए बहुत ही कम शिफ्ट हुआ, मतलब 6 सेंटीमीटर का दबाव पड़ा यहाँ पास में, चेंज आया, तो इसका जो शिफ्टिंग है वो सिर्फ 0.67 सेंटीमीटर हुआ। तो इसे हम लोग बार बार ऐसे प्रेशर देंगे, तो बार बार प्रेशर देंगे तो ये थोड़ा थोड़ा उठेगा, तो जो शिफ्टिंग है वो कम उठेगा, पर इस पे जो लोड है उस लोड पे जो हमको फोर्स लगाना है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं ड्यू टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये था हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट, और आई होप आपको ये लिफ्ट का टॉपिक अब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया हो। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिया है, और एक क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके उसका आंसर जरूर कमेंट के थ्रू बताएंगे, ठीक है। उसको जरूर ट्राई करिएगा एक बार अपने से भी, तो आपको जो क्लैरिटी है वो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, और आपकी लगे हाथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक आजकल चल रहा है, हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं सभी में हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज होता है, तो वो हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज जो है वो कैसे होगा, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे बनाया गया है उसको समझते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा सा, तो आई होप इसको आपको नोट डाउन कर लिया होगा। इसका नोट्स मैंने एक बना दिया हूं, तो पीडीएफ के थ्रू आपको वो भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। ओके, तो अब समझते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। वैसे तो ये टॉपिक आपको छोटा सा ही दिया गया एनसीईआरटी पे, पर रेफरेंस बुक्स पे आपको इसका डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या पता आ ही जाए, टॉपिक को मेंशन कर दिया है तो एनसीईआरटी कोई भरोसा नहीं है, दे भी सकता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, कंस्ट्रक्शन ही खाली इसके ऊपर, और ज्यादा कुछ नहीं है, मेन कंस्ट्रक्शन है, इसको समझ लीजिए। और इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है वो आपको थियोरेटिकली जो है वो आपको मेरे पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन समझते हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल सा है, क्या करना है, एक इस टाइप से पाइप बनाया गया है, देखिए, और इस पाइप को यहां पास में एक पैडल टाइप से बनाएंगे, यहां पास में देखिए एक पिस्टन बनाया गया है, और इस पिस्टन को एक ब्रेक से यहां जोड़ दिया गया है, ठीक है। और ये आपका हो गया ब्रेक पैडल, जहां पास में आपको ब्रेक लगाना है, ठीक है। इसमें आपका ऑयल भरा हुआ है, देखिए इस टाइप से, ठीक है।
अब यहां पास मान लीजिए कि एक चक्का है, तो इस पाइप को यहां से ब्रेक करके इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, और यहां पास में एक ड्रम व्हील है, ठीक है, और इस व्हील पे यहां और यहां एक पिस्टन लगा हुआ है। देखिए ये वाला खाली जगह है ना, ठीक, और ये पिस्टन है आपका P1 पिस्टन और ये वाला है आपका P2 पिस्टन, ठीक है। ये पिस्टन से दो ठो ऐसे डिस्क जुड़े हुए हैं, ये दिस इज अवर डिस्क, और यहां लगा हुआ है ब्रेक शू S1 और ये लगा हुआ है S2। इसको क्या बोलेंगे? ब्रेक शू, ठीक है। जिन लोग गाड़ी चलाते हैं उनको तो मालूम होगा ब्रेक शू क्या होता है, ठीक है। अब ये ब्रेक शू है और यहां पास में एक ब्रेक शू है, ये पिस्टन 1 है, ये पिस्टन 2 है, और ये है आपका व्हील, इनर पार्ट ऑफ द व्हील, ठीक है, जो रिम होता है आपका, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया इनर रिम, जहां पास में ये ब्रेक अप्लाई होगा। अब देखिए कैसे कंस्ट्रक्शन का काम करता है। इन दोनों शू को बीच से एक स्प्रिंग से जोड़ा जाता है, ठीक है। इतना सा हमारा कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही सिंपल सा। अब ये वर्क कैसे करता है, ये बाकी जो बचा हुआ खुला नहीं है, ये बाकी व्हील्स पे जाएगा, ठीक है। ये आपका व्हील सिलेंडर है, ठीक है, और ये बाकी व्हील्स के सिलेंडर पे जाएगा, और सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। मतलब आप एक पैडल लगाओगे तो सभी ब्रेक्स लगेंगे, चारों आपके चारों के चारों ब्रेक्स चारों चक्के पे लगेंगे, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है, जब इसको पैडल को यहां पास में प्रेस किया गया, ठीक है, तो ये ऑयल जो है, जो ऑयल ले लीजिएगा, ये ऑयल दबा होगा यहां से और इस पे प्रेशर बना होगा, प्रेशर एक्सर्टेड हुआ होगा, ठीक है। अब जो भी प्रेशर बना होगा वो प्रेशर आया होगा इस जगह में भी, चारों चक्कों पे सेम प्रेशर आया होगा, ठीक है। अब देखिए इसका पिस्टन और इसका पिस्टन, ये पिस्टन, ये देखिए ये लिक्विड यहां आया तो इसको इधर फोर्स लगा होगा और इसको ये इधर फोर्स लगा होगा, तो दोनों पे जो फोर्स है वो सेम फोर्स अप्लाई हुआ होगा। अब सेम फोर्स की जरूरत क्यों है? सेम फोर्स की जरूरत ये है कि इस वाले ये जो आपका ब्रेक शू S1 और S2 है, दोनों के दोनों सेम ऐसे बाहर फैले, ठीक है। अभी देखिए क्या हो रहा है, जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये इसको इधर धकेलेगा और ये इसको इधर धकेलेगा, धकेलेगा कि नहीं। जब ये इसको इधर शिफ्ट करेगा, इसको ये इधर कंप्रेस करेगा, तो ये ब्रेक शू जाके इसके व्हील से टकराएगा ऐसे, और ये वाला इसको इधर टकराएगा, ठीक है। अब ये इसको इधर टकरा रहा है, ये इसको इधर टकरा रहा है, तो क्या होगा कि ये व्हील पे फ्रिक्शन जनरेट होगा। क्या होगा? फ्रिक्शन जनरेट होगा, और ये फ्रिक्शन इस व्हील को रोकने की कोशिश करेगा। अभी इसमें एक चीज ऐसा रहता है, देखिए जैसे ये इसको दबाएगा तो ऐसा नहीं ना कि ब्रेक अप्लाई की और ये तुरंत रुक गया। अगर तुरंत रुक जाएगा तो जो चक्का है वो स्किड कर जाएगा और आप फिसल के गिर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन बनेगा पर धीरे धीरे बनता है, पर ऐसा बनाना है कि बहुत ही कम डिस्टेंस पे वो रुक जाए, ठीक है। अब उसका भी कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे होता है। अभी देखिए ये इसको धकेला इधर और ये यहां पास टकराया, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ, जिसके कारण जो व्हील का जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा ड्यू टू द फ्रिक्शन। अब ये हो गया, तो होगा क्या? अब देखिए इसको बहुत ही सिंपल सा है। अब यहां पास से लिक्विड यहां आया और इसने इसको इधर धकेला और यहां पास से फ्रिक्शन जनरेट हुआ और हमारा ब्रेक लगा और चक्का हमारा रुक गया। अब रुकने के बाद क्या होगा, जैसे ही मैंने पैडल को छोड़ा, तो पैडल छोड़ने के बाद क्या होगा कि ये ऐसे ऊपर कंप्रेस, ये ऊपर जाना चाहिए और ये रिवर्स आना चाहिए, पर ये उतना कारीगर नहीं हो पाता है। तो करना क्या है, इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग लगाया जाता है। तो ये स्प्रिंग क्या होता है, ऐसे स्ट्रेच होता है, और जैसे ही तुम्हारा जो प्रेशर है वो कम होगा, वैसे ही ये स्प्रिंग क्या करेगा, ब्रेक को अपनी पोजीशन पे लेके आ जाता है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है एकदम, ठीक है। तो ये स्प्रिंग भी बहुत ही ज्यादा काम का होता है। अब देखिए मैक्सिमम गाड़ियों में क्या खराब होता है, ये स्प्रिंग खराब हो जाता है कभी कभार। तो जैसे इस ब्रेक को अप्लाई किया, यहाँ टच हुआ और ये स्प्रिंग अगर खराब है, इसको अगर अपनी पोजीशन पे लेके नहीं आएगा तो ये इसके साथ चिपका रह जाता है। तो इस टाइप की चीजें आपको देखने मिलती होंगी। दूसरा चीज कि जो हमारी व्हील है वो रुक जाना चाहिए और सडनली नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो इस गाड़ी जो है वो स्किड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आजकल नए टेक्नोलॉजीज आ गया हैं। उस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ये जो ब्रेक है, ठीक है, ये जब इसको इधर धकेलेगा
तो ये टाइम की ड्यूरेशन के हिसाब से रहता है। इलेक्ट्रॉनिकली इसको ऐसा सेट करा जाता है कि ये इसको पहले यहाँ टच किया और छोड़ा, फिर टच किया फिर छोड़ा, और इसके जो टाइम ड्यूरेशन कारण बार बार ऐसे जब पकड़ता है तो उसके कारण ये जो व्हील है ये आपका स्किड भी नहीं होता है और ये चक्का आपका जल्दी से रुक जाता है। तो आप लोग जो डिस्क ब्रेक देखे होंगे, नॉर्मल डिस्क ब्रेक में ये फीचर नहीं होता है, पर आजकल ABS करके आता है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम जो हमारा होता है, उस पे ये वर्क अच्छे से करता है। और एक नया टेक्नोलॉजी और आया है EBD, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन करके, EBD बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि क्या करता है, अब क्या हो गया कि देखिए जैसे ये प्रेशर सब पे लगेगा तो सारे चक्कों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब क्या करना है, जब गाड़ी चलती है तो ऐसा होता है कि किसी चक्के पे कम प्रेशर, जो ब्रेक है वो कम लगना चाहिए, किसी पे ज्यादा लगना चाहिए, इस टाइप के सिस्टम आजकल आ गए। तो उस टाइप पे EBD जो होता है वो काफी ज्यादा हेल्प होता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं। तो वो क्या करता है, हर चक्के को देखता है कि उसका जो स्पीड है और उसका जो फ्रिक्शन बन रहा है किस टाइप से, उसके हिसाब से वो उस पर ब्रेक लगाता है। और ये भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है गाड़ी को बैलेंस रखने के लिए। ठीक है, अगर ऐसा भी हो सकता है ना कि सभी चक्कों पे बराबर ब्रेक की जरूरत ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उस पर भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो दिस इज हाइड्रोलिक ब्रेक। ब्रेक ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप कंस्ट्रक्शन लिखिएगा इसको कि ये कंस्ट्रक्शन है, और उसके बाद में इसका आपको क्या करना है, वर्किंग बता देना है कि जैसे हम पैडल को प्रेस करेंगे इसमें से यहाँ प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा तो ये पिस्टल दोनों मूव होगा इधर साइड में, और जैसे ही पिस्टल मूव होगा तो ये कनेक्टेड होगा आपका ब्रेक शू से, और ब्रेक शू जाके टच हो जाएगा इसके व्हील में, या रिम बोल सकते हैं, और रिम हमारा रुक जाएगा, मतलब फोर्स विल बी अप्लाइड टू दिस रिम एंड द मोशन ऑफ द व्हील विल बी स्टॉप्ड। सिंपल सी बात है एकदम। ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, इतना बहुत ज्यादा होता है। और इसके ऊपर में आप अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी दिखाना चाहते हैं तो एडवांटेज करके आप उसमें और भी डिटेल्स डाल सकते हैं कि ड्यू टू दिस हाइड्रोलिक ब्रेक आपका जो व्हील है वो स्किड नहीं होगा, जिससे आप सेफ ड्राइव कर सकते हैं, आपका कार जो है वो बैलेंस रहेगा। ऐसे दुनिया भर के जो एडवांटेज हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपको ऐसा ऐसा फील होता है। ठीक है, नॉर्मली जो आपकी गाड़ियाँ बाइक होती हैं, जो सस्ती बाइक होते हैं, उस पर तो स्प्रिंग सिस्टम का डिस्क दिया रहता है। स्प्रिंग से क्या होता है, ये जो है व्हील, इसके जगह एक स्प्रिंग लगा रहता है ऐसे वायर, और वायर को खींचते हैं तब जाके ये इधर ऐसे शिफ्ट होता है। तो वो उतना ज्यादा कारीगर नहीं है, पर सस्ता टिकाऊ काम चलाऊ चल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अब हाइड्रोलिक मशीन का टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। इसमें हम लोग लिफ्ट भी पढ़े हैं और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए और एक ब्रेक का सिस्टम भी समझ लिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसे हम स्टीम फ्लो बोलते हैं। और एक्चुअल में जो बोला जाएगा, ये जो फ्लूइड का जो चैप्टर है वो स्टीम फ्लो से ही चालू हो रहा है, स्टीम लाइन बोलते हैं, सॉरी स्टीम लाइन, फ्लो ऑफ द लिक्विड। एक्चुअल जो टॉपिक है ना यहीं से चालू हो रहा है, जिसमें हम लोग बर्नौली के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे काफी सारे विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे लिक्विड में प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, कैसे उसका एरिया को कम करने से प्रेशर ज्यादा या कम होता है, ऐसी काफी सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इस पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच पाए। और अभी तक हमारे आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।